ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव्स क्लोरोफॉर्म, जिसे ट्राइक्लोरोमीथेन भी कहते हैं. क्लोरोफॉर्म इज an important tri-halogen derivative of alkane. It is named as chloroform as it gives formic acid on hydrolysis. तो फॉर्म वर्ड जो आया ना, क्लोरोफॉर्म की हाइड्रोलिसिस आप कराओगे तो आपको फॉर्मिक एसिड मिलेगा. In the past, it was extensively used as anesthetic for surgery, but nowadays it is rarely used because it causes liver damage. तो ये पूछा जाता है कि आजकल क्लोरोफॉर्म का यूज जो है वो कम क्यों हो गया है, तो उसकी ये वजह है. Method of preparation. पहला मेथड है by distilling ethyl alcohol with bleaching powder and water. The lab preparation है available chlorine or bleaching powder serve both as oxidizing as well as chlorinating agent. तो यहाँ पे सबसे पहले क्या हो रहा है, CaOCl2 वाटर से रिएक्ट कर रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कैल्शियम और ये है कैल्शियम पार्ट जो है यहाँ पे वो हाइड्रोक्साइड में बदल जाता है और हाइड्रोजन और क्लोरीन कम, ये जो क्लोरीन है ये यहाँ से एलिमिनेट हो जाता है और ये जो वाटर है हाइड्रोक्साइड में आ जाता है. तो जब क्लोरीन हमें फ्री यहाँ से कहाँ से मिलता है, ब्लीचिंग पाउडर से. तो क्लोरीन पानी से रिएक्ट किया, यहाँ पे HCl और नेसेंट ऑक्सीजन बनाएगा. इथाइल अल्कोहल इज ऑक्सीडाइज्ड टू एल्डिहाइड. ये नेसेंट ऑक्सीजन क्या करेगा, जो अल्कोहल आपने लिया है, आप प्रिपरेशन किससे कर रहे हो, इथाइल अल्कोहल से, तो इथाइल अल्कोहल यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो जाता है किसमें, एल्डिहाइड और वाटर में. यहाँ से दो हाइड्रोजन जा रहे हैं, ये ऑक्सीजन से कंबाइन करके वाटर बनाते हैं और यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा तो ये एल्डिहाइड. और एल्डिहाइड रिएक्ट्स विद क्लोरीन. ये क्लोरीन कहाँ पे अटैक करेगा, CH3 के 3 H रिप्लेस कर देगा और Cl आ जाएगा यहाँ पे. ये बन गया क्लोरल, जिसको 2,2,2 ट्राइक्लोरो इथेनॉल भी बोलते हैं, प्लस 3 टाइम्स वाटर. और फाइनली ये जो क्लोरल है इसके दो मॉलिक्यूल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये कहाँ बनाता है, सबसे पहले रिएक्शन में इससे रिएक्ट करेगा. यहाँ से CCl3 और यहाँ से H मिलके क्या बना देंगे, क्लोरोफॉर्म, और बाकी मिलके कैल्शियम फॉर्मेट आपका मिल जाएगा. तो ओवरऑल रिएक्शन जब हम लिखते हैं तो हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ ना लेके NaOH के साथ लिख देते हैं. तो ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है आपका, जो कि यहाँ पे लिखा जाएगा अल्कोहल के साथ. तो चलिए इसको लिखते हैं, लिख के समझते हैं, ये स्टेप्स इंपॉर्टेंट है. तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन बाय डिस्टिलिंग इथाइल अल्कोहल विद ब्लीचिंग पाउडर. तो सबसे पहले हम ब्लीचिंग पाउडर लेते हैं यहाँ पे, और इसका रिएक्शन कराते हैं पानी के साथ, HOH RO. आगे क्या मिल जाएगा, आगे हमको मिलेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड प्लस क्लोरीन. होता क्या है, एयर में मॉइस्चर है, आपने ये क्या है, ब्लीचिंग पाउडर. तो ब्लीचिंग पाउडर को जैसे ही आपने एटमॉस्फेयर को एक्सपोज किया, तुरंत वहां से क्लोरीन निकल जाएगी, क्योंकि एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर तो होता ही है. सो दिस इज ब्लीचिंग पाउडर. ब्लीचिंग पाउडर यहाँ पे जो है ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड के नाम से भी जाना जाता है. तो ब्लीचिंग पाउडर को हम यहाँ पे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी बोलते हैं. कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड. ध्यान रखिएगा ब्लीचिंग पाउडर एक मिक्स सॉल्ट है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखो तो कैल्शियम आयन के साथ जो दो आयन आपके जुड़े होते हैं, वो एक तो क्लोराइड आयन है और एक OCl नेगेटिव आयन है. तो एनाइन डिफरेंट है, ऑक्सीक्लोराइड है और क्लोराइड है. तो इसीलिए यहाँ पे ये आपके ऑक्सीडेशन स्टेट भी यहाँ पे क्लोरीन की -1 होती है इधर, और इधर आपकी +1 होती है. तो दो एनाइन है, एक कैटाइन है, इसीलिए इसको मिक्स सॉल्ट भी बोलते हैं. इसको मिक्स्ड सॉल्ट कहा जाता है. तो ये क्लोरीन करेगा क्या, ये जैसी क्लोरीन आपका बन जाएगा Cl2, ये आपका किससे रिएक्ट करेगा, पानी के साथ. पानी के साथ रिएक्ट करने पर ये क्या होता है, दो सीरीज ऑफ एसिड बनाता है, HCl और HClO.
HCl और HClO। HClO जो बनता है वो फर्दर डिकम्पोज कर जाता है किसमें, HCl में और नेसेंट ऑक्सीजन में। तो माना में 2HCl नहीं मिलता, हमें एक HCl और एक HClO मिलता है जिसको हाइपोक्लोरस एसिड बोलते हैं। तो HClO डिकम्पोज कर जाता है किसमें, ये दे देता है एक HCl और एक दे देता है नेसेंट ऑक्सीजन। तो इस तरीके से ये दो रिएक्शन होती हैं, लेकिन हमने मर्ज करके, हमें बेसिकली नेसेंट ऑक्सीजन चाहिए। फ्री क्लोरीन हमें कहाँ से मिली, यहाँ से मिली ब्लीचिंग पाउडर से। अब ये क्लोरीन क्या करेगी, ऑक्सीडाइज करेगी किसको, ये नेसेंट ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज करेगा किसको, एल्कोहल को एल्डिहाइड में। तो एल्कोहल आपने बना लिया कार्बन, इधर H, इधर H, सिंगल बॉन्ड C, H, O, H, एरो, नेसेंट ऑक्सीजन। क्या होगा, एक ही हाइड्रोजन निकल जाएगा आपका और एक ये वाला हाइड्रोजन निकल जाएगा, और यहाँ पे H, C, H, C, H, डबल बॉन्ड O, ये बन गया एल्डिहाइड, और दो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कंबाइन करके क्या बना देंगे, वाटर। ये कंपाउंड जो है दिस इज कॉल्ड एज एसिड एल्डिहाइड। और ये कंपाउंड जो है दिस इज कॉल्ड एज इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल। देखिए आईपीसी नेम आपको आते हैं, इसीलिए मैं कॉमन नेम ज्यादातर यहाँ पे लिखूंगा। तो ये नेसेंट ऑक्सीजन यहाँ पे कहाँ से आया, क्लोरीन से आया, ठीक है। तो अब यहाँ पे आगे देखते हैं, आपको क्या मिल गया, एस्टल्डिहाइड। तो एस्टल्डिहाइड को हम कंडेंस फॉर्म में यहाँ लिख लेते हैं। तो कंडेंस फॉर्म में यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं एस्टल्डिहाइड को CH3 CHO, और इसका रिएक्शन किसके साथ होगा, क्लोरीन के साथ, एरो। यहाँ पे क्या होगा, ये CH3 तीन हट जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा CCl3 CHO प्लस ये 3 टाइम्स हो जाएगा, और यहाँ पे 3 टाइम HCl। ये जो कंपाउंड है इसका नाम है क्लोरल, और इसका ये बेसी नेम अगर आप नंबर करो, ये 1 नंबर है, ये 2 है, तो 2,2 ट्राइक्लोरो इथेनॉल आप बोल सकते हैं, या ट्राइक्लोरो एस्टल्डिहाइड भी इसका नाम होता है। तो मैं कॉमन नेम और लिख देता हूँ यहाँ पे, ट्राइक्लोरो एस्टल्डिहाइड। आप आईयूपीएसी नेम आप खुद बनाइए तो उससे प्रैक्टिस भी होगी। तो ये एस्टल्डिहाइड था जिसको हमने ट्राइक्लोरो एस्टल्डिहाइड में कन्वर्ट कर दिया। अब इसका रिएक्शन बेस के साथ क्लोरल का, तो दो मॉलिक्यूल यहाँ पे लेंगे, CCl3 CHO, CCl3 CHO प्लस बेस हमने शुरू में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाया था उसी को ले लेंगे, अदरवाइज कन्वीनियंटली तो NaOH ही होता है, बट ये ड्यूरिंग अ रिएक्शन हमें मिल रहा है तो उससे हम काम कर सकते हैं। So this is chloral, और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और यहाँ से क्या होगा, यहाँ से एक H
इसके एक CCl3 से कंबाइन कर जाएगा, ऐसे ही इसका एक और H इसके एक और CCl3 से कंबाइन कर जाएगा और बना देगा दो मॉलिक्यूल किसके, CH प्लस क्या बचा, यहाँ पे आपका HCOO और यहाँ पे भी HCOO, तो फॉर्मेट के दो आयन मिले HCOO और बीच में कैल्शियम। So this is chloroform. And this is calcium formate. Now overall reaction. Overall reaction में आप लोगे C2H5OH। ज्यादातर देखिए सिंगल स्टेप ही जब भी आइडोफॉर्म रिएक्शन आएगा आपके, मैंने तो क्लोरोफॉर्म पढ़ा रहा हूँ तो क्लोरोफॉर्म बता रहा हूँ, बट आइडोफॉर्म रिएक्शन भी आप लिखोगे तो यहाँ पे से क्लोरीन की जगह आयोडीन आपने लेना है। मेथड ऑफ ऑपरेशन में थोड़े से चेंजेस हैं, वो आपको आगे भी बताऊंगा। इथाइल अल्कोहल में आपने डाला क्लोरीन और आपने डाला NaOH, एरो वाइल्ड हीटिंग। आगे मिलेगा एक तो क्लोरोफॉर्म प्लस यहाँ पे सॉल्ट कौन सा मिला था हमारा, ये कैल्शियम फॉर्मेट था, हम सोडियम फॉर्मेट बनाएंगे क्योंकि हमने NaOH लिया है, प्लस NaCl मिलेगा आपको प्लस वाटर। तो ये जो बैलेंसिंग नंबर है ना अल्कोहल के साथ याद कर लीजिए 46, 55 बैलेंसिंग नंबर है। अगर आप यहाँ आयोडीन लेते हो तो यहाँ आइडोफॉर्म मिल जाएगा, दिस इज कॉल्ड एज क्लोरोफॉर्म। ये कंपाउंड है सोडियम फॉर्मेट, ये आपका इथाइल अल्कोहल है। तो ये ओवरऑल रिएक्शन हमारा बन गया। So next is reaction of acetone with bleaching powder. एसीटोन विद ब्लीचिंग पाउडर विद क्लोरीन, देखिए ब्लीचिंग पाउडर से रिएक्शन कराएंगे तो एक तो वही रिएक्शन हो जाएगा जो ब्लीचिंग पाउडर का था कि CaOCl2 प्लस वाटर एरो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन। ये तो बेसिक रिएक्शन है। अब ये क्लोरीन यहाँ पे ऑक्सीडेशन नहीं करता, डायरेक्ट क्लोरीनेशन करता है। पीछे आपने देखा क्लोरीनेशन भी हुआ ऑक्सीडेशन भी हुआ, आप चेक कर सकते हैं, दोनों स्टेप दिखा देता हूँ। देखिए ऑक्सीडेशन तो ये रहा, जो नेसेंट ऑक्सीजन यहाँ पे निकला था ये इसने अल्कोहल को एल्डिहाइड में ऑक्सीडाइज कर दिया। दूसरे स्टेप में आपने देखा कि एस्टल्डिहाइड क्लोरीनेट भी हो गया, तो क्लोरीन भी यहाँ सब्स्टिट्यूशन। तो क्लोरीन का वहां पे तो एक्शन है ऑक्सीडेशन और क्लोरीनेशन, लेकिन यहाँ पे जो एक्शन है वो आपका क्या है कि एसीटोन विद क्लोरीन आप कराओगे तो डायरेक्ट क्लोरीनेशन हो जाएगा। तो CH3 C double bond O CH3, this is acetone, ये आपका एसीटोन है और इसमें आपने 3 टाइम्स क्लोरीन डाल दिया एरो।
आगे क्या होगा, किसी भी एक CH3 के 3 H हट के 3 Cl आ जाएंगे, CCl3 C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस 3 टाइम HCl. Now this is acetone, कॉमन नेम इसका एसीटोन है. इसका एक और नाम होता है डाइमिथाइल कीटोन. और इसका एक IUPAC नेम और है प्रोपेन 2-on, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ. और ये बन गया आपका ट्राइक्लोरोएसीटोन. IUPAC नेम आप बनाइएगा इसका. मैं कॉमन नेम लिख रहा हूँ ट्राई क्लोरो एसीटोन. तो ये बन गया ट्राइक्लोरोएसीटोन. अब इसका रिएक्शन बेस के साथ आप करा दीजिए. बेस यहाँ पे आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेना चाहें बिल्कुल ले लीजिए. तो 2 मॉलिक्यूल इसके लेंगे ट्राइक्लोरोएसीटोन के. तो CCl3 CO लिख देता हूँ, डबल बॉन्ड ऊपर नहीं लिख रहा, एंड CH3. एक और मॉलिक्यूल CCl3 CO CH3 प्लस आप NaOH चाहे ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले रहे हैं. तो यहाँ पे क्या होगा, ये एक CCl3 इसके एक H से कंबाइन कर जाएगा, और ऐसे ही ये दूसरा CCl3 जो है ये दूसरे H के साथ कंबाइन कर जाएगा, और 2 मॉलिक्यूल आपको मिल जाएंगे क्लोरोफॉर्म के. प्लस बचा क्या, CH3 CO और ये O, ऐसे CH3 CO O. तो यहाँ पे जो बचा है वो है CH3 CO CH3. आप इसको वोल्ट वाइज भी लिख सकते थे. तो दिस इज ट्राइक्लोरोएसीटोन, ट्राइक्लोरोएसीटोन. ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है जो यहाँ बना था, ये क्लोरोफॉर्म, और ये कैल्शियम एसीटेट. ओवरऑल रिएक्शन में हम लेंगे एसीटोन, ज्यादातर ओवरऑल रिएक्शन चलते हैं. आप क्लोरीन ऐड करिए, NaOH KOH आप कुछ भी ले सकते हैं, एक्वस होना चाहिए. आगे मिलेगा आपको क्या, हाइड्रेटिंग क्लोरोफॉर्म प्लस CH3 COO Na. क्योंकि यहाँ कैल्शियम था तो 2 वैलेंसी थी, फिर 2 लेने पड़े थे, और प्लस NaCl प्लस. अब इसका बैलेंसिंग नंबर है 34 33. वहाँ दिमाग मत लगाइएगा कैसे बैलेंस करनी है, लेकिन यहाँ पे आप कर सकते हैं.
तो ये एसीटोन, ये आप इसको प्रोपेन टू वन बोल सकते हैं। प्रोपेन टू वन बोलिए, प्रोपेनोन बोलिए। सोडियम एसीटेट और NaCl आपका निकल गया। सेम यहाँ पे आयोडीन आप लेंगे तो ये हो जाएगा, तो 34 33 है बैलेंसिंग नंबर, यहाँ पे 46 55 है। देखो यहाँ दो एटम थे हमारे पास एथाइल अल्कोहल के, एक कहाँ चला गया क्लोरोफॉर्म में और एक कहाँ चला गया सोडियम फॉर्मेट में। यहाँ हमारे पास तीन आइटम थे कार्बन के, तो एक कहाँ चला गया क्लोरोफॉर्म में, बाकी दो कहाँ चले गए सोडियम एस्टेट में। तो कार्बन का ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे हुआ है। By reduction of carbon tetrachloride in the presence of iron fillings and water, ठीक है। तो आयरन फिलिंग्स और वाटर की प्रेजेंस में आप यहाँ पे रिडक्शन करा सकते हो। जैसे आपने CCl4 लिया, प्योर क्लोरोफॉर्म बनाने का मेथड नीचे है। तो CCl4 प्लस 2 टाइम नेसेंट हाइड्रोजन, आयरन प्लस वाटर, तो यहाँ पे CH, Cl3 प्लस HCl बाहर निकल जाएगा। आपने देखा रिडक्शन हो गया क्योंकि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुआ और एक H दूसरा H जो था वो Cl को लेके बाहर निकल गया। तो ये कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड क्लोरोफॉर्म। अब आता है क्लोरल से कॉस्टिक सोडा से रिएक्शन आप कराओगे तो बन जाएगा क्लोरल। आपको पता ही है क्या होता है, CCl3 CHO प्लस NaOH से रिएक्शन कराइए, NaOH को कॉस्टिक सोडा बोलते हैं। तो आगे अब क्या होगा, ये H और यहां से CCl3, ये बना देगा क्या, CHCl3 प्लस यहाँ पे HCOONA, तो ये हो गया आपका क्या, क्लोरल। और ये बन गया आपका क्लोरोफॉर्म। आगे केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, देखते हैं। ये देखिए पहला हमने ये पढ़ लिया और इसका ओवरऑल रिएक्शन याद कर ली। ये वाली अल्कोहल की ये सबसे ज़्यादा चलती है। अगर आप यहाँ एक गलती ये हो गई है कि यहाँ पे मैंने क्लोरीन लिया और यहाँ आयोडीन लिख दिया, ये गलती हो गई है, Cl आना चाहिए। तो ये बात ध्यान रखिएगा, अगर आप आयोडीन ले रहे हैं तो बिल्कुल NaI बनेगा। रिएक्शन विद एसीटोन, क्लोरीनेशन आप करा रहे हो तो यहाँ पे CH3COCH3 प्रोपेनोन क्लोरीन से रिएक्ट कर रहा है और ये क्या बना रहा है, ट्राइक्लोरोएसीटोन और 3 टाइम HCl। इसका ईपीसी ने मैंने लिखे हुए, लेकिन आप खुद बनाइएगा अपने, ठीक है। और फिर ट्राइक्लोरोएस्टोन के कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ आप देख सकते हैं कैल्शियम एस्ट्रेट बन गया और ये ओवरऑल रिएक्शन है। 34 33 बैलेंसिंग नंबर है और पीछे कितना था आप देख सकते हैं, 46 55।
अब यहाँ पे ये आपको बता ही दिया है आयरन और वाटर की प्रेजेंस में क्लोरोफॉर्म और ये कन्वर्जन। फिजिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। इट इज अ स्वीट स्मेलिंग कलरलेस लिक्विड, इट इज अ हेवी लिक्विड हेवियर देन वाटर, इट इज प्रैक्टिकली insoluble in water but is also an organic solvent, तो कोवलेंट कंपाउंड है इसलिए पानी में soluble नहीं है। और नॉन इनफ्लेमेबल है बट इट्स वेपर्स कैन बर्न इन विद ब्लू फ्लेम, or it causes brings about temporary unconsciousness when filled when vapors are inhaled for sufficient time. So